हर शोरूम के पास गाड़ी होती है, बस तरीका होता है कैसे लेनी है उनसे। जिसको जो गाड़ी ना मिलती हो, आपको लेजेंडर नहीं मिल रही थी 4x4, वो मैं आपको दिला सकता हूँ। अभी भी है शोरूम के पास, देनी नहीं है उन्हें। 10 शोरूम्स में पता करा, एक शोरूम मिला जिसने 6 महीने की वेटिंग बताई, बाकी सब ने, किसी ने 8 महीने, किसी ने 7 महीने, किसी ने 9 महीने। पूरे 1 लाख रुपए भाई ने इस गाड़ी के लिए ऊपर दिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या ही दिख गया है। कंपनी ने मेरे को इसमें एसेसरीज लेने के लिए फोर्स किया, अपने आप ब्रेकिंग करेगी। लो भाई ने तो हाथ ही फोल्ड कर लिए हैं। डीएसए अपने नाम से 20 बुकिंग लगा देता है जब गाड़ी लॉन्च होती है, 20,000, 21,000। लिटिल डर तो लग रहा है। नहीं लग रहा। अभी मैंने, अगर आपको भरोसा नहीं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि मेरे को और किसी गाड़ी को चलाने में मजा आया था इससे पहले कभी। मेरे को तो इससे अच्छी कोई गाड़ी अभी फिलहाल कोई लगी नहीं रही है। हाँ? बहुत सारी गाड़ियां चला ली, बहुत सारी। हाँ। तो मेरी गाड़ी चली थी कुछ 550 किलोमीटर। मैं हिल गया था कि भाई ये तो थोड़ी सी एवरेज कम है इसकी, ये अपने इंडिया का मर्सिडीज तो बन जाएगा महिंद्रा। इसीलिए भाई ने 1 लाख रुपए इसके ऊपर से दिए थे भाई। ट्रिक और बता देता हूँ कि गाड़ी कैसे मिलती है जल्दी डीएसए को। आप एक बार इसको चला के देख लो भाई, आप क्रेटा सेल्टोस लेना भूल जाओगे। आपको लग रहा है थोड़ा सा सर्विस में परेशानी होगी, सहन कर लेना, थोड़ी क्या हो गया। अब वर्थ इट लग रहे हैं आपको वो 1 लाख रुपए? जो बंदा चला लेगा ना इसको, वो दे सकता है। मेरे पापा ने मेरे को सच में बहुत ज्यादा डांटा। पापा ने बोला कि इतने पैसे खर्च करने के बाद 5, 6, 10 लाख रुपए और लगते तो भाई फॉर्च्यूनर ले आता, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पापा को समझाया, पापा को बिठाया, लेकिन उन्होंने फिर भी यही बोला कि तू फॉर्च्यूनर ले आता। हेलो भाई, मैं पवार। अगर आप भी मार्केट में 30 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हैं और आपकी नजर है महिंद्रा की इस गाड़ी के ऊपर भाई, जो आपको साइड से XUV 700 जैसी ही लगती है, लेकिन अभी रिसेंटली महिंद्रा ने इसका नाम महिंद्रा 7XO रख दिया है, XUV। तो क्या आपको लेनी चाहिए? ये पेट्रोल डीजल वाली है, ये इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है। इसके अंदर अंधाधुंध इन्होंने फीचर्स दिए हैं। इसका हमने डिटेल्ड एक रिव्यू कर रखा है जिसमें हमने इसके फीचर्स के बारे में आपको बता रखा है। मतलब 30 लाख से नीचे मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई और गाड़ी में इससे ज्यादा फीचर्स होंगे। तो अगर आप फीचर्स के दीवाने हैं तो जरूर आपके कहीं ना कहीं दिमाग में गाड़ी होगी। तो भाई मैं इसके ऑनर को बुलाना चाहूंगा, पठान साहब को। आओ पठान साहब, कैसे हो? आ जाओ फटाफट से फ्रेम में। तो ये दीपांशु अरोड़ा भाई है भाई। जो भी आपने मेरी शादी की रील्स देखी होगी, चाहे वो 71 लाख दान दहेज वटेवर, जो भी शादी की अगर मेरी आपने कोई वीडियो देखी हो तो वो सब दीपांशु भाई ने ही यहाँ पे सीला था। और भाई का मैं अगर परिचय दूं थोड़ा सा, तो इनका बॉम्बे टेलर्स के नाम से यहाँ पे फरीदाबाद में भाई ओमेक्स स्ट्रीट में इनकी शॉप है। तो अभी इन्होंने नई ये गाड़ी ला के 7XO हमको शौक कर दिया, एकदम सरप्राइज कर दिया। कहाँ ये फॉर्च्यूनर वरना ये सब गाड़ियां चला रहे थे और कहाँ ये महिंद्रा के इतने पक्के हेटर्स में से थे मेरी तरह ही। लेकिन एकदम से इस गाड़ी का क्या हुआ कि एक दिन के अंदर गाड़ी चाहिए, इतने दीवाने हो गए कि इस गाड़ी को उठा लाए। तो सारी डिटेल में बात करेंगे कि भैया क्या दिख गया। महिंद्रा ने अपने हेटर्स को भी लवर में कन्वर्ट कर दिया इस गाड़ी को लॉन्च करके। दीपांशु भाई ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दीपांशु भाई सबसे पहले भाइयों के अपना इंट्रोडक्शन, एक परिचय माई सेल्फ सुना दो एक बार। मैं दीपांशु, मैं फरीदाबाद ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में एक क्लोथिंग स्टोर ओन करता हूँ, एक फैशन डिजाइनर भी हूँ। अरुण भैया के भी सारे शादी के, अरुण भैया के परिवार की शादी के सबके कपड़े हमने ही बनाए थे। तो अभी अरुण भैया अपने न्यू मेजरमेंट्स देने आए थे क्योंकि थोड़े से बढ़ गए अभी फिलहाल। मैंने बोला कि भैया एक न्यू गाड़ी ली है अभी हमने फैमिली में, आप एक बार इसको भी देखिए। तो भैया भी खुद शॉक हो गए कि इतनी अच्छी गाड़ी कैसे कोई बना सकता है। मुझे भी इसलिए इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि महिंद्रा ऐसी गाड़ी कैसे बना रहा है, इतनी सॉफ्ट गाड़ी है ये। मेरे को तो इससे अच्छी कोई गाड़ी अभी फिलहाल कोई लगी नहीं रही है। हाँ? बहुत सारी गाड़ियां चला ली, बहुत सारी। हाँ। आप ब्रांड बोलो, मैंने वो गाड़ी चलाई है, लेकिन बहुत अच्छी है। इस प्राइस ब्रैकेट में ऐसी नहीं चलाई बाई गॉड। अच्छा जी। 50 लाख 60 लाख तक की गाड़ी को अगर कोई आप ले आओगे मार्केट में, देखिए MG पे तो भरोसा है नहीं, MG को हटा दो और उसके अलावा कोई 50-60 लाख में आप मेरे को इससे अच्छी गाड़ी बता दो कौन सी है, मैं वो ले लूंगा। फीचर्स वाइज आप कह रहे हो ना? फीचर्स वाइज, कंफर्ट वाइज, देखिए फॉर्च्यूनर अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फॉर्च्यूनर SUV है, वो 2 सीटर है, ये मैं 5 सीटर मानता हूँ इसको। 2 सीटर है, मतलब भाइयों को थोड़ा बताओ 2 सीटर कैसे, नहीं तो विवाद हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं पठान साहब। तो आके देखिए फॉर्च्यूनर हम बहुत ज्यादा ट्रिप्स करे हमने फॉर्च्यूनर में, लेकिन पीछे वाली सीट फॉर्च्यूनर की थोड़ी मैं कभी नहीं बैठ पाऊंगा वहां पे। आप बता भी रहे थे पीछे उसके अंदर कोई बैठ जाता है तो उसको क्या हो जाता है? उसकी मसाज करानी पड़ती है अगर वो सेंटर सीट में बैठ जाएगा रियर वाली। हाँ, नहीं इसमें भाई रियलिटी में उस गाड़ी के अंदर ये सेंटर जो बीच वाली सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है। तो आपके पास पहले फॉर्च्यूनर ही थी मतलब? अपनी फैमिली में फॉर्च्यूनर, आपकी अभी भी हाई राइडर भी है और ऐसे वरना भी है, बलिनो, काफी गाड़ी है, लेकिन ये वाली अभी तक की सबसे अच्छी गाड़ी लग रही है मेरे को। फॉर्च्यूनर के बाद भी, फॉर्च्यूनर तो बेच दी लेकिन इसके बाद भी। तो फॉर्च्यूनर बेचने के बाद फॉर्च्यूनर दोबारा समझ में नहीं आई थी आपको फॉर्च्यूनर लेने का? भाई फॉर्च्यूनर लेनी थी, लेकिन उसका जो नया मॉडल आना था वो कंपनी ने पोस्टपोन कर दिया फिर से, और वो कुछ नहीं पता कब आए। 2 महीने में
टाइम मिलता है अपने को साल में घूमने का, तो इसी वजह से घूमने के लिए अभी हमने ये गाड़ी ली है बस। 2 महीने का कैसे टाइम मिलता है, मतलब कैसे? बाकी मैरिजेस में बिजी रहते हैं ज्यादा। अच्छा, वो तो शादी के कपड़े वगैरह ऑल टाइम। अच्छा, तो 2 महीने में ही आपको ये गाड़ी ले ली? 2 महीने में इसको एक्सप्लोर करना था, फिर उसके बाद अगले साल वो आ जाएगी तो उससे भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले बताओ कितने की पड़ी आपको ये अपने हरियाणा फरीदाबाद में भाई गाड़ी? नेट मेरे को तो 30 की पड़ी है। 30 की? कैसे? 30 लाख की तो नहीं है भाई, इतनी महंगी तो नहीं है ये वैसे 28.5 की है। कंपनी ने मेरे को इसमें एसेसरीज लेने के लिए फोर्स किया, एसेसरीज लगवानी पड़ती है। अभी तक भी मेरे पैसे पेड है लेकिन मेरे साइड स्टेपर्स नहीं लगे, और भी काफी सारी एसेसरीज है, जैसे ये डोर वाइजर होते हैं ना, वही होते हैं शायद, वो भी नहीं लगे इसमें, क्योंकि अभी उनके पास अवेलेबल ही नहीं थी इसके एसेसरीज। तो लेकिन 50,000 रुपए ले लिए हाँ, पहले। वो मेरे एडवांस जमा मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो जब टाइम मिलेगा लगवा लेंगे, बट अभी मेरे को उसकी नीड भी नहीं लग रही कोई। कंपनी ने जबरदस्ती मेरे को एसेसरीज दिए, 15,000 के मैट्स दिए, उसमें बूट मैट दिया, वो भी काफी कॉस्टली था, रियर गार्ड लगा दिया, वो सब उन्होंने बस गाड़ी देने के लिए लगा दिया। और गाड़ी 31 मार्च को लेनी थी, हमने 29 मार्च को देखने गए, सारी बात करी, 31 मार्च को ये ले ली। तो गाड़ी पे तो बहुत वेटिंग है यार, ऐसा कैसे मिल गई आपको ये गाड़ी? ये इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। कैसे? आपको मुझसे ज्यादा पता है। कि ब्लैक दिया है क्या इसके ऊपर? ए भाई, मुझे लगता है लिटिल इसके अंदर फन हुआ है। सब कुछ हो जाता है इंडिया में, सब कुछ होता तो कितना पैसा देना पड़ा इस गाड़ी को खरीदने? नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कितना पैसा देना पड़ा। अब आप, मैंने बता दिया आपको कितने की पड़ी, उसी से आप लगा लें। मैं बता देता हूँ भाई, चलो शर्मा रहे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 28.5 की गाड़ी, 50,000 की एक्सेसरी, 30 लाख इन्होंने पे करे, तो कितने हुए? गणित लगाओ। पूरे 1 लाख रुपए भाई ने इस गाड़ी के लिए ऊपर दिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या ही दिख गया है। अब देखो 1 लाख रुपए जस्टिफाई होने चाहिए भाई इस गाड़ी के। एक लाख मेरे लिए ना ऐसे है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम मैंने 10 शोरूम्स में पता करा, एक शोरूम मिला जिसने 6 महीने की वेटिंग बताई। बाकी सब ने, किसी ने 8 महीने, किसी ने 7 महीने, किसी ने 9 महीने, किसी ने 1 साल, किसी ने भी 6 महीने से कम तो बताई नहीं। 6 महीने के बाद इसके प्राइसेस 100% बढ़ जाएंगे, क्योंकि डॉलर आप देख रहे हो कितना ज्यादा हिट हो रहा है, ठीक है, और सब चीज बढ़ रही है वॉर की वजह से। एग्जैक्टली। तो मैंने यही सोचा कि भाई बाद में पैसे देने से अच्छा अभी दे दो, और अभी गाड़ी लेके इसका फन तो करें अभी। और फिर जब गाड़ी मिलेगी अक्टूबर में, उस टाइम पीक सीजन होता है, क्या यूज होगा उसका? शादियों का, सही बात है, बिल्कुल। शादियों का भी नहीं, और सब चीजों का उस टाइम कोई घूमने नहीं जा पाएगा। अभी तो हम घूम सकते हैं। और वैसे एक ये भी बात है भाई, ये गाड़ी डीजल में, ऑटोमेटिक में टॉप मॉडल है, जिसके लिए भाई ने पैसा एक्स्ट्रा पे करा है। बात बेस ये भी कि नहीं है। डीजल है इसलिए ये ली है। अगर ये पेट्रोल होती तो मैं कभी जिंदगी में ना लेता। तो आप डीजल लवर हो क्या? 100%। अच्छा, डीजल अगर टोयोटा में भी डीजल आ रहा होता, उसमें इनोवा में, तो हम डीजल उसमें भी जा सकते थे, लेकिन फिर वो एक बॉयज गाड़ी नहीं लगती। हाई क्रॉस। अच्छा, इसके कंपटीशन में केवल आप हाई क्रॉस को ही देख रहे थे सिर्फ? अगर आपको रिलायबिलिटी की जरूरत ज्यादा जाना है तो बस, बाकी मेरे को पसंद नहीं है। सोचो टॉप मॉडल पे जब 1 साल की वेटिंग ये लोग बता रहे हैं, अगर आपको किसी को बेस मॉडल लेना हो, आप ये देख के फैन हो जाओ कि बेस मॉडल से जल्दी मिल रहा है। अच्छा जी, बेस मॉडल जल्दी मिल रहा है। इसमें एक AX7T आता है, वो मेरे को कंपनी 2 महीने में दे रही थी, लेकिन L नहीं है उनके पास, क्योंकि कोई चिप शॉर्टेज भी चल रही है, और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी पता है ना आपको, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, तो उन्होंने सब चीज मेरे को बताई। और एक ने नहीं, काफी लोगों ने, हम भी कोई ऐसे जल्दी से किसी की बातों में आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमने काफी रिसर्च करने के बाद इसको अपना डिसीजन बनाया है। इसको अभी ले ली जाए, बाद में कोई फायदा नहीं। तो टॉप मॉडल पे 1 लाख रुपए, ये वही वाला थार रॉक्स वाला हिसाब है इनकी। जब भी कोई नई गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो ले लो, थार 3 डोर ले लो, डायरेक्टली तो मांगते नहीं। अच्छा, हाँ, इनके पूरा सिस्टम है, और हर शोरूम के पास गाड़ी होती है, बस तरीका होता है कैसे लेनी है उनसे। जिसको जो गाड़ी ना मिलती हो, आपको लेजेंडर नहीं मिल रही थी 4x4, वो मैं आपको दिला सकता हूँ, अभी भी है शोरूम के पास, देनी नहीं है उन्होंने। बीच में जुगाड़ होते हैं ना, बस कुछ सबने कमाना है। हाँ, ये तो है भाई इन गाड़ियों के ऊपर। अगर आप भी फैन हो जाते हो इसके फीचर्स देख के, तो आपको इजीली तो ये गाड़ियां नहीं मिल पाती हैं। फीचर्स के बाद जो इसके जो चलाने का मजा है ना, वो बहुत अच्छा है। आप इसको अभी ड्राइव करिएगा, बहुत मजा आएगा। इतना सॉफ्ट स्टीयरिंग इस प्राइस ब्रैकेट में तो मिल नहीं सकता। और दूसरा, फिर इससे ना हम डाउनग्रेड ही करेंगे सेल्टोस या क्रेटा की तरफ जाके, तो कोई इससे ऊपर की कोई गाड़ी है नहीं। MG पे मैं भरोसा करता नहीं किसी भी चीज में। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अगर मेरे को गाड़ी लेनी है, तो जो ये बीच की बात होती है एक्स्ट्रा पैसे देने की, शोरूम तो कभी मांगता नहीं होगा, क्योंकि महिंद्रा की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी इन चीजों की, ये एक्स्ट्रा वाली बात आनी ही शोरूम नहीं लेता। मेरे ख्याल से बीच में जो बिचौलिए रहते होंगे, वो जो है ये लोग ये करते होंगे। आपको पता होगा DS से क्या बोलते हैं इन लोगों से? बिल्कुल, जो बीच के बिचौलिए होते हैं, जिनके कई शोरूम से लिंक होते हैं, ये कहीं ना कहीं से अरेंज करा के आपको दिला देते हैं, और कुछ हिस्सा खुद रखते हैं, और कुछ शोरूम को भी चला जाता है कि जल्दी के चक्कर में ये मिल जाती हैं। और इंडिया में भाई ये चीज बहुत, वो तो कैश में जाता होगा पैसा, वो तो उसके लिए तो RTGS वगैरह नहीं जाता होगा भाई। नहीं, वो तो मैंने उसको व्हाइट में दिया था वैसे तो। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर ही कर दिया था,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या, क्योंकि वो तो बीच कहता का है, बंदा वो हमारी कमीशन है, वो एक लीगलाइज है, वो सही बात उसको भी लीगल मानते हैं। तो डायरेक्टली कंपनी नहीं लेती भाई कि आप वो सोचो directly महिंद्रा का company नहीं डीलर लेती। लेता है, डीलर कभी भी पैसा आपसे एकदम से नहीं लेगा क्योंकि उसको डर है भाई साहब, ऊपर से महिंद्रा बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। तो बीच के बिचौली हैं जो आपको लिंक कराएंगे इनका वो एक मैं डीलर से। आपको ट्रिक और बता देता हूँ कि गाड़ी कैसे मिलती है जल्दी डीएसए को। डीएसए अपने नाम से 20 बुकिंग लगा देता है जब अच्छा। गाड़ी लॉन्च होती है, 20-20 हजार, 21-21 हजार की। तो फिर क्या करता है, जब उसकी गाड़ी डिलीवरी होने वाली होती है, उसको पता होता है कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिकेगी। व्हाइट कलर बिकता है, डीजल ऑटोमेटिक बिकता है, टॉप मॉडल बिकता है, जो ये कभी भी आप बिक जाएगा, ये कोई भी ऐसी बंदा नहीं होगा जो इसको नहीं लेगा। इसका बायर आराम से मिलेगा। बिल्कुल। तो वो इसकी 10 बुकिंग इसकी लगा दी, 10 बुकिंग इससे नीचे वाले की लगा दी, 5 बुकिंग उससे नीचे वाले की लगा दी। तो ऐसे वो अपने नाम पे बुकिंग लगाते हैं, फिर उसको तिगड़मबाजी से कंपनी के शोरूम में घुमाते हैं कि भाई ये बंदा इसके नाम पे अलॉट कर दो, लेकिन और वो वैसे- जो कमीशन है फिर वो अपने नाम पे अपनी रख लेते हैं। वो बिल्कुल नहीं। तो वैसे कंपनी से ये रूल है कि अगर आपने बुकिंग कराई है तो आप अपने केवल ब्लड रिलेशन में ही केवल Exactly. ट्रांसफर करा सकते हो गाड़ी की बुकिंग को। तो फिर वो उनके भी ट्रिक है, वो मैंने सब चीज पूछी उनसे। हाँ। वो कहते हैं कि भैया हम मास कैंसिलेशन कर देते हैं, जैसे कि एक बार कैंसिल हुई तो दूसरी बुकिंग भी हमारी होती है, अगर दूसरी बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो कंपनी के पास आ जाती है गाड़ी, डीलर के पास। डीलर के पास। तो वो किसी को भी दे सकते हैं कि भैया ये 2 बार कैंसिल हो गई, अब हम इसका क्या करें, हम इसको अपनी तरफ से देंगे किसी को। तो डीलर को डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन उनके सबके लिंक्स होते हैं आपस में कि किसे गाड़ी प्रोवाइड करनी है किसे नहीं। गाड़ी सारी अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी गाड़ी शॉर्ट नहीं है। महिंद्रा कितना ही ट्राई कर ले, कोई भी ब्रांड कितना ही ट्राई कर ले इन चीजों को करने का, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं रहेंगी ही रहेंगी भाई, और आपको इन चीजों से निकलना ही पड़ेगा। अच्छा दीपांशु भाई, एक और चीज है जी भैया। ये जो चीज होती है ना केवल स्टार्टिंग में ही होती है, जो स्टार्टिंग के कुछ महीने होते हैं जब गाड़ी Exactly. रिसेंट लॉन्च होती है। जैसे थार रॉक्स है, कितनी ले लो भाई उसका टॉप आपने मॉडल। जब थार रॉक्स ली थी बहुत मजा आया था। अभी रोड पे थार रॉक्स जाएगी कोई नहीं देखेगा, और ये भी नहीं इसको कोई देखे, लेकिन अभी आई है, अभी लेने का ही मजा है। 1 साल बाद लेने का कोई मजा भी नहीं है। 1 साल बाद तो आप 1 साल top बाद model- दूसरी ले लेंगे या बाद में प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। ये इन्होंने लॉक करी हुई है कि इनकी 40,000 डिलीवरी तक यही प्राइस रहेगा, हाँ, और हमारा exactly. उसके अंदर नंबर नहीं आएगा। 20-25 हजार गाड़ी डिलीवर हो चुकी है। ये बहुत प्लानिंग कर रखी है महिंद्रा ने, ऐसा नहीं है। और प्राइस एकदम से हाइक करेंगे सीधा 1-1 लाख रुपए मिनिमम, और जब Introductory 1 price लाख पे भी रुपए चल रही हाइक है। होएगा तो उसके बाद रोड टैक्स, इंश्योरेंस, सब पे फर्क आएगा। हाँ, अभी इन्होंने मार्च में सब मॉडल्स पे अपना 2-2, 2.5, 3-3% बढ़ाए थे, इसको ही केवल होल्ड कराते इंट्रोडक्टरी तक ही। एग्जैक्टली इसी वजह से, नहीं तो इस पे भी प्राइस बढ़ना था। भाई बहुत पंजाबी वाली बुद्धि लड़ाई है आपने कि वैसे भी बढ़ने हैं प्राइस, वैसे बढ़ने हैं, तो चाहे ऐसे दे लो चाहे वैसे दे लो, बात तो एक ही है भाई। तो दी मेरे को, मैं ऐसा क्यों हूँ तेरे लिए खास। तो टॉप मॉडल ही लेना था दीपांशु भाई, बिल्कुल ही। बाहर से ना गाड़ी को हाथ लगवाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मैंने गाड़ी पे पीपीएफ भी नहीं करानी। जो बंदा गाड़ी पे पीपीएफ करता है वो कभी अपनी गाड़ी पे पीपीएफ नहीं करवाता। मेरी बात को मार्क मत करना, लेकिन मेरे बात। रिलेशन में है पीपीएफ करने वाले, तो मुझे ज्यादा पता है। वो खुद रिकमेंड नहीं कर रहे। तो मतलब टॉप मॉडल ही लेना था कि टॉप मॉडल का मजा टॉप मॉडल का ही होता है। टॉप मॉडल का मजा, और फिर उसके बाद दिल में कसक रह जाती है कि यार ये क्यों नहीं हुआ इसके अंदर, वो क्यों नहीं है इसके अंदर, और बाहर से कौन लगा सकता है इतना परफेक्टली। अच्छा एक चीज बताओ, जो आप महिंद्रा के हेटर, आप मेरे को बात बता रहे थे, क्यों थे भाई पहले महिंद्रा के हेटर की मुझे महिंद्रा की गाड़ियां नहीं मैं पसंद? इसकी आज ही सर्विस करा के आया अरुण भाई, फर्स्ट सर्विस इसकी आज कराई है। 4400 चल गई तब करवाई फर्स्ट सर्विस? मैं इसको लेके घूम ही रहा था जब से। अच्छा, इतना मजा आ रहा था कि फर्स्ट सर्विस का भी टाइम नहीं मिला। मैंने आपको बताया ना, इसको मैंने 2 महीने ही चलाना है। इसको भी मैं लद्दाख, स्पीति, कहाँ लेके जाऊंगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई प्लान नहीं किया। इसको लेके बस घूमने के लिए लिए। अब फर्स्ट सर्विस कराने का मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, आज टाइम मिला तो आज फर्स्ट सर्विस कराई है महिंद्रा से। कुछ छोटी छोटी चीजें थी, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट सर्विस पे करा लेंगे। कहते नहीं सर, ये हमें अभी ही करना है, हमें अभी ही करना है। अब मैंने कहा ऐसा तो नहीं था महिंद्रा। कहता अब महिंद्रा चेंज हो गया। हर बार वैसे वो यही बोलते हैं, मेरे को पता है, लेकिन जो है ये अपने इंडिया का मर्सिडीज तो बन जाएगा महिंद्रा। अच्छा, सर्विस इतनी बढ़िया होती जा रही है इनकी? नहीं, सर्विस के मामले में नहीं, गाड़ी के मामले में तो इंडिया का मर्सिडीज बन जाएगा। सर्विस में इसमें जब थोड़ा सा, जब इनको वो बुलेरो वाली सेगमेंट वाली गाड़ियां हटाएंगे ना, जो बुलेरो पिकअप टाइप वाली गाड़ी है, क्योंकि वहीं वो भी वहीं पे सर्विस हो रही थी। ये जब वो थोड़ा सेपरेट करेंगे ना कि खाली प्रीमियम गाड़ी ही वहां पे सर्विस हो रही है और प्रीमियम इनके सर्विस सेंटर्स नए नए खुलेंगे, तो इनकी सर्विस 100% अच्छी होगी। इनके पास इतना लोड है अरुण भैया, आप ये लगा लीजिए, मेरे पीछे कम से कम नहीं तो 40 गाड़ी लग गई थी मेरे आधे घंटे बाद। अच्छा, इतना प्रेशर है इनके पास। आज की डेट में हर फैमिली में एक महिंद्रा की गाड़ी तो मेरे हिसाब से सबके पास है। स्कॉर्पियो एन ही देख लो ना आप, सबसे स्कॉर्पियो एन तो हर घर में है। थार देख लो, थार रॉक्स देख लो, सब पे मिली थार का जाती है। भूत तो अभी उतरा नहीं लोगों को। उससे पहले ये लॉन्च ही ऐसी गाड़ियां करते हैं, ये अपना ही कंपटीशन खुद बीट कर देते हैं ना। बिल्कुल। अब थार के हिसाब से भी ये ऐसी कोई गाड़ी लॉन्च कर रही है, थार रॉक्स को भी बीट करने वाली है। ये कुछ बुलेरो टाइप का कुछ नया वर्जन निकाल रहे हैं उसमें। चलो अब मेरे को बताओ भाई, अब मेरा मेन क्वेश्चन पता किस चीज पर अटक गया है? वो 28.5 लाख रुपए, 28 लाख रुपए जो आपने इस गाड़ी के लिए दिए, वो मेरे को मैटर नहीं कर रहे। जो 1 लाख ऊपर बंदा देता है, अब उसको जस्टिफाई कर दो कि वो 1 लाख रुपए
क्या दिख गया ऐसा इस गाड़ी में जो आपने ये गाड़ी आग मीच के ले ली? मतलब आग मीच के तो क्या हाल ही 1 लाख रुपए दे के ले ली भाई ऊपर। Battery discharge warning. Start the engine immediately. भैया 6 महीने कोई वेट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। अगर वो 6 महीने वेट कर रहा है तो उसकी या तो बहुत ज्यादा मजबूरी है कि इसको यही गाड़ी लेनी है, क्योंकि 6 महीने के अंदर 100% कोई ऐसी गाड़ी आ जाएगी कि हम इसको प्लान ड्रॉप करके दूसरी चेंज कर देंगे। इसी वजह से कि ताकि मूड चेंज ना हो, इसी वजह से पहले ही गाड़ी ले ली। मूड चेंज हो जाएगा तो फिर दूसरी गाड़ी को लेने का मन करेगा। अभी क्या है, 1 साल 2 साल जब तक चल रही है, फैमिली गाड़ी है, पर परफेक्ट फैमिली गाड़ी है, कहीं नहीं जाएगी। इसके अंदर ऐसा कोई फीचर है ही नहीं जो किसी गाड़ी में होना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब सब कुछ दे रखा है इन्होंने। मेरे को खुद नहीं पता क्या क्या फीचर्स है, डेली मैं इसके साथ खेलता हूँ थोड़ी देर। ये पूरा एक गैजेट है, ये टॉय कार है वैसे हकीकत में। ये यहाँ पे इसमें यूट्यूब चला लो, आप हॉटस्टार देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, कौन देखता है, लेकिन फिर भी दे दिया। के अंदर ये ऑप्शंस और है कि हम पीछे वाली सीट्स के अंदर भी ये सारी स्क्रीन सिंक कर सकते हैं। हाँ, इसमें कंपनी लगा के तो। देती है कि हाँ। हम यहाँ पे स्क्रीन भी लगा सकते हैं। ब्रिंग यूर ऑन वाला वो वाली जो चीज है। हाँ जी भाई देखो ये जो है ना, ये कंफर्ट के लिए तो इतनी प्रीमियम गाड़ी है ना। अगर किसी को कंफर्ट और लग्जरी चाहिए, 16 स्पीकर सिस्टम इसके अंदर दे रखा है, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है भाई साहब। प्रॉपर इन्होंने टीवी ही लगा दिया, उस स्क्रीन से लेके यहाँ तक आपको एक ही पीछे से जॉइंट एक ही स्क्रीन दिखती है, और यहाँ पे भी चला लो, यहाँ पे भी चला लो, सब चल जाएगा। लेकिन एक गाने की आवाज एक ही आएगी, अगर यहाँ चल गया तो यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, ये दोनों सिंक भी हो जाते हैं आपस में। अच्छा, इस पे भी सेम चीज, इस पे भी सेम चीज। वो मेरे को आता नहीं करना। अभी नहीं है ना अभी। नहीं, अभी इसके अंदर कुछ भी मैंने ऑन नहीं कराया। हाँ, एलेक्सा, इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें होती है। चैट जीपीटी भी तो इसके अंदर, चैट जीपीटी भी है यहाँ पे। वेदर क्या रहेगा, कब जाना है, ये है वो है। तो लैग वैग तो नहीं करता होगा ये? इसके अंदर क्या है कि इसमें जो सैमसंग की स्क्रीन दी है इन्होंने, लैग आज तक अभी तक तो किया नहीं, लेकिन ये लैग कर सकता है क्योंकि हीट होती है ना जब गाड़ी, तो कुछ भी लैग हो सकता है। क्योंकि मैंने एक बड़े ब्रांड की गाड़ी भी हीट होते हुए, लैग होते हुए देखी है। वो मर्सिडीज की गाड़ी थी और उसमें भी ऐसे ट्रिपल स्क्रीन थी, और वो जब बिल्कुल पीक हीट थी ना, जब गाड़ी के अंदर 45 डिग्री शो हो रहा था, तो वो लैग कर रहा था। ये आपको किसी प्रैक्टिकल लगता है, कोई काम का लगता है कि ये वाली स्क्रीन काम की है? आपने भाई ऑलरेडी गाड़ी 4400 किलोमीटर कुछ चला दी है, तो है ये काम का? देखिए कि अगर वीडियो किसी को पसंद है देखना हाँ। गाने के साथ, तो वो इसमें चला सकता है वीडियो। बाकी हमें तो ये ज्यादा दिखता नहीं है। इसकी विजिबिलिटी यहाँ से 40% है आई थिंक। हाँ, ये भाई ये ड्राइवर को हाँ। नहीं दिखती है ये वाली चीज। मतलब जैसे आप इतना ट्रिप पे गए हो दोस्तों के साथ जो भी, तो यहाँ से ऐसे ये स्क्रीन में कोई दिखता है, या फिर इसको तो बंद ही कर देते हैं, ज्यादा छेड़ता ही नहीं है बंद तो कोई कभी भी? कोई करता ही नहीं, इसी में ही गाने चलाते हैं। अच्छा, इसका काम नहीं रहता इसमें। हाँ, इसी में ही गाने चलाते हैं, इसमें नेविगेशन चलती है। जैसे पहाड़ों पे आप गए, शिमला मनाली, आप जो मेरे को बता रहे, तो वहां भी नेटवर्क अच्छे से कैच करता है ये? इसमें इनबिल्ट सिम है तो हाँ। अच्छे से करता वही है। तो, जैसे ये वाली जो सिम के नेटवर्क हैं ये जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही करता है, बीच बीच में जाते भी, जब फोन के जाएंगे तो इसके भी जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट सिम तोड़ना है। और भाई एक चीज और है इसके अंदर, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में लोग यहाँ पैर वैर रख लेते हैं, तो इसके अंदर वो भी एक बचाव हो जाता है। स्क्रीन है तो पैर नहीं रख सकता कोई भी डैशबोर्ड पे, से बहुत लोग होते हैं पैर रख लिया, यहाँ पे रख लिया, जो चीज बहुत बंदों को पसंद नहीं आती है कि मेरी गाड़ी में पैर रख रहा है। अब वो रखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले लगा रखी है इन्होंने। बाकी एक स्क्रीन है, एक भी खराब हो गई तो भाई ये क्या ही करेंगे, पता नहीं, पूरी बदलेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। सिंगल स्क्रीन है। एक्सटेंडेड वारंटी तो ली होगी भाई इसकी, एक्सटेंडेड वारंटी, क्योंकि भाई महिंद्रा की गाड़ी है, वो तो मस्ट ही है भाई, है ना। पीछे भी इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, पीछे वाली सीट भी इसकी काफी कंफर्टेबल है। और ये EX7L के अंदर जो इनकी सीट्स है, ये बाकी दूसरे मॉडल से अलग है इनकी सीट्स ये वाली। इसके अंदर ये स्पेशल फोमिंग डाली हुई है इन्होंने, कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स में मिलती है। ये मेरे को सेल्स पर्सन नहीं बताया सब कुछ महिंद्रा के, उसने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि भैया इसमें ये भी है वो भी है। मैंने कहा मुझे मत बता, मेरे को लेनी है। फिर वो भी तो बता रहे, रोल्स रॉयस के इसके अंदर वो कहता कि रोल्स रॉयस वाले सस्पेंशन डाल दिया हम लोगों ने इसके अंदर, और कंपनी से इनबिल्ट डैम्पिंग करके दे रहे हैं हम इसमें। रोल्स रॉयस वाले सस्पेंशन इसके अंदर दा विंसी करके कुछ होता है। हाँ, नहीं, इसके अंदर सस्पेंशन तो बहुत अलग लेवल के उन्होंने डाल दिए, बहुत तगड़े हैं, प्रीमियम एकदम कार्स में जो होते हैं। और डैम्पिंग क्या बता रहे, कंपनी से ही करके दे रहे हैं। कंपनी ने डैम्पिंग बोल रही है कंपनी की, हम डैम्पिंग करके दे रहे हैं। मतलब भाई महिंद्रा आने वाले और 4-5 सालों में ना इंडिया की मर्सिडीज बनेगी, नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। इंडिया का मर्सिडीज बीट नहीं कर पाएगा इसको टेक्नोलॉजी में। वो लेने लायक है। अगर आप क्रेटा सेल्टोस देख रहे हो तो उससे तो लाख गुना अच्छी है। आप क्या देख रहे थे पहले कंपटीशन में इससे पहले? मैं सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा था, मैं बस बोर हो रहा था। बोर होते होते इनकी रील्स वायरल कराई महिंद्रा ने, उसकी सस्पेंशन की रील्स देखी, 16 स्पीकर्स की रील देखी, मतलब इसका स्टीयरिंग की रील देखी। ये सब देखने के बाद थोड़ा सा लगा कि यार एक बार चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। मतलब बंदा इन रील वीलों से तो इन्फ्लुएंस तो हो जाता है 100%। आपकी वीडियो से, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपकी वीडियो से कम नहीं तो महिंद्रा को बहुत सारी सेल्स मिलने वाली है।
अच्छा, क्योंकि अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी को ऑलमोस्ट महीना हो गया, आप ये लगा लो। अभी हुआ नहीं, बट आप मान लो। अच्छा, आप बता रहे थे आप लद्दाख और जहाँ कहीं भी लेके हाँ, जाने हो, हाँ, हाँ। तो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आता, जब इतना पैसा दिया तो इसके अंदर डीजल ऑटोमेटिक में एक ऊपर ऑल व्हील ड्राइव भी आप ले सकते थे। आज तक मेरे को लगा नहीं कि ऑल व्हील ड्राइव कहीं पे मेरे को जरूरत पड़ी है, जब तक आपकी तरह मेरे को कहीं खेतों में फंसना ना हो। फंसने से बहुत डरता हूँ। जैसे कि अपनी फैमिली में फॉर्च्यूनर भी थी, ठीक है, तो हम फॉर्च्यूनर से घूमने जाते थे, कंधे इतने दर्द करते थे गाड़ी चलाते हुए, और हमारी लड़ाई होती थी कि भाई तू चला ले, भाई तू चला ले। स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है चलाने में, लेकिन बाद में कंधे दुखने लगते थे। ऐसे लगता था कि ट्रैक्टर का हम स्टीयरिंग हैंडल कर रहे हैं। और इसका स्टीयरिंग ऐसा है, आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये नहीं कि खाली लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे भी पूरा, और ऐसा नहीं है कि ये मैनेज नहीं हो पाएगा हाई स्पीड पे, प्रॉपर मैनेज होगा। स्मूथ बहुत है उसके कंपैरेटिवली, है ना। स्मूथ सॉफ्ट है, ऐसे कहते हैं ना, एक सॉफ्ट चीज में मजा आता है कि सॉफ्ट चल रहे, बटर की तरह थोड़ा सा वैसे वाला है थोड़ा, कि आप इसको डेली में इसको चला सकते हो। लेकिन फॉर्च्यूनर को मैं डेली में नहीं चला सकता। इसको चला सकते हैं, फॉर्च्यूनर को डेली में ना चलाने का सिर्फ मेन रीजन ये है उसका स्टीयरिंग, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उस गाड़ी के अंदर। आगे वाले 2 बंदे तो बहुत ही बढ़िया बैठते हैं उसके अंदर, और रोड किंग है वो गाड़ी। सिर्फ और सिर्फ अगर उसका स्टीयरिंग ना देखा जाए तो गाड़ी बेस्ट है, अगर स्टीयरिंग देखा जाए तो अगली जनरेशन की वेट कर रहा हूँ मैं। मेरे पापा ने मेरे को सच में बहुत ज्यादा डांटा। पापा ने बोला कि इतने पैसे खर्च करने के बाद 5, 6, 10 लाख रुपए और लगते तो भाई फॉर्च्यूनर ले आता, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पापा को समझाया, पापा को बिठाया, पापा को घुमाया, पापा को थोड़ा थोड़ा समझ आया, लेकिन उन्होंने फिर भी यही बोला कि तू फॉर्च्यूनर ले आता। यार डीजल 4x2 आ जाती 10-15 लाख मिला के, 4x2 वही हमारे लिए इनफ है। और लेजेंडर का कोई शौक नहीं है, मेन है कि गाड़ी होनी चाहिए। उस लेजेंडर में भी कोई फीचर्स नहीं है, बस लुक अच्छी है। मेरे को इसकी लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं लग रही मेरे को, लेकिन बढ़िया है, सही है। अभी थोड़े दिन लगेंगे आंखों में बसने में। जैसे कि पहले क्रेटा आई थी, सबसे पुरानी क्रेटा के बाद जो नई क्रेटा आई उसको वो बाद में अच्छी लगी। जो अभी क्रेटा आई है वो और छोटी लगती है। तो मेरे हिसाब से तो अभी लुक इतनी अच्छी नहीं है। टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी आपने इस गाड़ी को? बस ऐसे ही ले लिया? टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी, बाइक और टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी। इतना भरोसा था कि भाई महिंद्रा का इतना पुराना इंजन है, डीजल इंजन है, ठीक है, अभी इतना गहरा ब्रेकर था, और आपको कैसा फील हुआ? हाँ यार, मतलब ऐसा लगता है कि भाई ग्लाइड कर रहे हैं हम रोड पे। हाँ, आप एक बार इसको चला के देख लो भाई, आप क्रेटा सेल्टोस लेना भूल जाओगे। आपको लग रहा है थोड़ा सा सर्विस में परेशानी होगी, सहन कर लेना, थोड़ी क्या हो गया। पता चले रोज ही वहीं खड़े हो, 40 गाड़ी इनके पीछे, 41 भी नंबर आया है अपना। और जो उनके सर्विस गाइड्स है ना, उनको पढ़ा लिखा कर दो बिल्कुल। हाँ, उनको खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि उनको कितने ज्यादा फीचर्स है, उनको खुद नहीं पता कि कौन सा फीचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उनको पता चल जाए कि इस फीचर में प्रॉब्लम है, वो समझने की कोशिश करे। उनको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फिर भी कितनी ट्रेनिंग कर लेंगे वो, क्योंकि इसके लिए तो अलग पढ़ाई चाहिए। वो वाले पुराने मैकेनिक नहीं चलेंगे। अभी जैसे कि मैं अभी मॉडर्न टेलर हूँ, पुराने वाले टेलर और हमारे टेलर्स में फर्क। तो अभी हम नई मॉडर्न टेक्निक से टेलरिंग करते हैं, पुराने टेलर के हिसाब से ही करते हैं। तो मैं अपने जैसे यूथ टेलर ही ढूंढता हूँ अपने पास, अपने उन्हीं को हायर करता हूँ जो मेरा टेस्ट समझ सके। अभी तक कुछ बुराई भी लगी है, नेगेटिव भी लगी है भाई इस गाड़ी के अंदर आपको? सोचना पड़ रहा है, भगवान कसम सोचना पड़ रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, इतनी परफेक्ट गाड़ी बना दी क्या ये महिंद्रा ने? अरे भाई, और बाकी अगर कोई नेगेटिव दिखता भी है ना, तो मैं सोच लेता हूँ दिल को तसल्ली देके, यार महिंद्रा है, कोई नहीं। मतलब प्रीपेड हो आप इस चीज को लेके तो इस गाड़ी में कि कोई दिक्कत आई? और तो मैंने इसकी पीडीआई कराई थी पहले पूरी। हाँ। एक कंपनी होती है, ऑनलाइन आती है, हाँ, बहुत दुनिया भर की है वो तो। पूरी पीडीआई करके जाती है कि भाई बाय चांस बाद में कोई, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि पेंटेड पीस मिल जाता है, फलाना ढिकाना, ठुकी हुई हो जाती है। तो फिर इसी वजह से पीडीआई कराई थी, और उन्होंने भी पूरी अच्छे से चेक करी, सब कुछ जेन्युइन था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अभी इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं चला रहा। अगर मेरे पास और जो भी गाड़ी है अभी, वरना और बलिनो अभी भी मेरे पास एट प्रेजेंट में है, लेकिन मैंने उनको टच भी नहीं किया। इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि मेरे को और किसी गाड़ी को चलाने में मजा आया था इससे पहले कभी। लेकिन 50-60 लाख का सेगमेंट मैं कह रहा हूँ बार बार, उसको आप प्लीज कवर करो कि 50-60 लाख के सेगमेंट तक आप एक बार चलाओ। फॉर्च्यूनर है आपके पास, ठीक है, आप एक बार इसको चलाओ। आप किया सेल्टोस क्यों लेते हो, या आपके पास किया सेल्टोस क्यों थी? वो इसलिए थी ताकि वो सिटी ड्राइव आपकी सॉफ्ट थी। फॉर्च्यूनर आपको कहाँ लेके जानी है, जैसे कि आप कहीं पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो। हाँ, टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन, रिलायबिलिटी चाहिए। लेकिन आप किया सेल्टोस के साथ अगर पहाड़ों पे जाओगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। तो ऐसे ही है कि
फॉर्च्यूनर बस इसलिए बढ़िया है कि भाई उसका एक टोरा भी है और आप उसके साथ घूमने भी जा रहे हो तो भी अच्छा है, मजा आ रहा है, फैमिली के साथ जा रहे हो तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। माइलेज कैसी है भाई इस गाड़ी, कितनी माइलेज आपके सामने दे रही है, माइलेज एक्सपेक्ट मत करना। मेरे को इसने हाईवे पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13-14 की दी है और जो मीटर में दिखाता है वो गलत है। मीटर में कितनी दिखाता है? मीटर में अभी दिखा रहा है 7.3। हाँ, 10 की पकड़ के चलो, 10 इतनी देगी 10 भाई, की एवरेज, हाँ। 10 से कम नहीं देगी। मैंने इसको फुल टैंक कराया था, इसका फुल टैंक 5100 में हुआ था और 5100 का ही दोबारा भरवाया जब मैंने नेक्स्ट टाइम, तो मेरी गाड़ी चली थी कुछ 550 किलोमीटर। मैं हिल गया था कि भाई ये तो थोड़ी सी एवरेज कम है इसकी। मतलब यही कुछ रीजन है भाई जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो वेटिंग टाइम है ना वो इतना ज्यादा है, इसीलिए भाई ने 1 लाख रुपए इसके ऊपर से दिए थे भाई। अब वर्थ इट लग रहे हैं आपको वो 1 लाख रुपए? जो बंदा चला लेगा ना इसको वो दे सकता है, उसको वर्थ इट लगेंगे, उसको वर्थ इट लगेंगे जो बंदा चला लेगा। ज्यादा यार तो गहरे प्यार में पड़ गए हो गाड़ी के अरे भाई। नहीं, अगर ऐसी बात नहीं है भैया, हाँ। वो तो आज आपसे मिलना हो गया तो मैंने आपको सारी अपनी दिल की बात बता दी, घर वाली बात करी है सारी जो भी करी है। तो आप रिकमेंड करते हो कि अगर आपका 30 लाख रुपए तक का बजट है तो आंख मीच के ले लो? आप मेरे को दूसरा ऑप्शन बता दो। ये भी सही बात है भाई। हाँ, अगर आपको कंफर्ट और लग्जरी ही चाहिए तो फिर बेस्ट ही चॉइस है यार। टियर 1 सिटीज के अंदर XUV 7XO ज्यादा मिलेंगी 100%। हाँ, इसको विंडो ग्लासेस कितने बड़े बड़े हैं भाई। ये देखिए सामने भी एक हो जा रही है। हाँ, बढ़िया बिकने लग गई अब तो एक हूँ। ये भी एक 7L है। हाँ, इससे पूछे इसने कितने पैसे दिए ऊपर? नहीं ऐसा सबने नहीं दिए। हाँ, ये तो जैसे बुक करवाई होगी अगर इनिशियली। जिसने पहले बुक करा दी उसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि महिंद्रा खुद अलॉट करती है गाड़ियां। अगर महिंद्रा अलॉट नहीं कर रही होती, मेरे को तो अलॉट नहीं किया महिंद्रा ने। हाँ, वही वाली मैं बात आपको है। अपनी बुकिंग्स दिखा दूंगा, मैंने महिंद्रा से भी बुकिंग करी है। हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाऊं? नहीं मान लिया आपने, आपकी बात ऐसे ही। मैं महिंद्रा की से भी बुकिंग करी और उसकी बुकिंग कैंसिल कराई फिर, ओके। और मेरे पूरे बुकिंग अमाउंट उन्होंने वापस कर दिया 100%। तो भाई दीपांशु भाई को तो गाड़ी में आ रहा है फुल स्वाद, और आपका भी 30 लाख तक का बजट है तो बेशक खरीद लो गाड़ी को। बाकी इसके अंदर भाई देखना एडास का मजा ले रहे हैं। ओहो, ये पहली गाड़ी आपकी एडास वाली? हाँ, पहली गाड़ी है एडास वाली। ओके, जैसे कि मैंने अभी 100 पे लगा दिया। हाँ, अभी अगली गाड़ी के हिसाब से जो अगली गाड़ी के हिसाब से स्पीड रखेगी, लो अपने भैया। आप ब्रेकिंग करेगी। लो भाई ने तो हाथ ही फोल्ड कर लिए हैं भाई, वाह। लिटिल डर तो लग रहा है। नहीं लग रहा। अभी मैंने, अगर आपको भरोसा नहीं, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, अपने आप ब्रेक मार रही है तो अपने आप ब्रेक करेगी। आप कुछ भी नहीं कर भाई साहब, देख मेरा रहे हो? फोन स्विच ऑफ हो गया। चलो कोई नहीं, वायरलेस चार्जिंग भी ऑन हो जाएगा। हाँ चलो। और ज्यादा देर तक इसमें स्टेयरिंग पे हाथ नहीं लगाते तो फिर ये टू मचाते। गाड़ी मस्त चली जा रही है ना भाई, रेस दे रहे ना ब्रेक दे रहे। अगली जो वैगनआर चल रही है उसके बेसिस पे गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक और सब चीजें कर रही है। ये कोई वैसे यूज नहीं करता, लेकिन अगर जैसे हम एक्सप्रेस वेज पे जा रहे हैं हाँ। तो यूज हो जाता है भाई, जहाँ पे प्रॉपर लेन हो, जो नए एक्सप्रेस हो खासकर, क्योंकि हमारे इंडिया के एक्सप्रेस वे से कब लेन खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता, गाड़ी भी कंफ्यूज हो कहीं भी ठोक देगी। तो आप जाओ भाई महिंद्रा पे, पैसे दो, गाड़ी लो, या फिर ऐसे ही मिल जाती है तो वो और अच्छा जुगाड़ है भाई। ये बताऊं, फॉर्च्यूनर में भी इतना लग्जरियस फील नहीं होता जितना इसके अंदर हो रहा है। मैं इसीलिए तो ले ली। अभी तो कोई गिल्ट नहीं है, लेकिन मैंने ली ना तो मेरे पास मेरे जो दोस्त है उनके मैसेज आने लग गए कि भाई आपने ये ली है, कैसे ले ली, हमने इसको अक्टूबर से बुक कराया, दिसंबर से बुक कराया है, कि आप मेरे प्लीज दिला दो। तो ये भाई लग्जरी गाड़ी चाहिए ना बजट में, ले लो आंख मीच के भाई, मजा बांध देगी। बस ये है कि सर्विस सेंटर शहर में होना चाहिए आसपास, ध्यान रखना ये वाली बात। अगर इतनी टेकी गाड़ी है तो हाँ, टेक्नोलॉजी तो ठूस दिया अभी इन्होंने, उस बात का थोड़ा सा बहम रहेगा दिमाग में, वो याद रखना, उसके लिए रेडी हो तो जरूर ले लो भाई गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।